नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। 26 जनवरी वाले दिन जो किसानों की परेड निकाली गई थी, उसको लेकर 25 जनवरी को किसानों के नेताओं ने मंच पर चढ़ के अपना एक मंच बनाकर जहां वो आंदोलन कर रहे हैं, सभी किसानों को इकट्ठा किया और उनको रूट के बारे में बताया जिनसे कि उनकी परेडें निकाली जानी थी। उनके भाषण को सुनकर सभी किसान परेड की तैयारियों में लग गए, अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन जब किसान के नेताओं ने भाषण दिया था और सब अपने अपने कामों में लग गए थे, तभी तुरंत कुछ देर बाद ही युवा लोग मंच पर चढ़े दोबारा और उन्होंने सभी किसान नेताओं से और सभी किसानों से आग्रह किया कि वह उन पर ध्यान दें और उनकी बातों को ध्यान से सुने। किसान नेताओं ने जो भाषण दिया था रूटों को लेके कि किस रूट से उनकी परेड निकाली जानी है, ये युवा जो दोबारा उस पर चढ़े थे, इन्होंने भाषण दिया था उन रूटों को लेके जो रूट सीधे दिल्ली के अंदर से होके जाते हैं। हालांकि किसान नेताओं, दिल्ली सरकार की और दिल्ली पुलिस की जो है पहले ही बात हो गई थी कि किसान की परेड जो है किन रूटों पर निकाली जाएगी, लेकिन इन युवाओं ने दूसरे रूटों पर परेड निकालने की भाषण दी थी। जिन युवा लोगों ने भाषण दी थी उनका नाम था सिद्धू और लखा सिधाना। इन दोनों लोगों के नाम मीडिया में भी लगातार लिए जा रहे हैं कि इन्होंने ही किसानों को गलत रूट की भाषण दिया था, बताया था कि किस रूट से किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है वह निकाली जाएगी। 26 जनवरी से पहले लखा सिधाना ने बयान दिया था कि हजारों युवा रिंग रोड अख्तियार करना चाहते हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने भी निर्णय लिया है कि रिंग रोड से जाएंगे, वो हमारे आगे आगे चलेंगे, इसलिए हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। अगर कोई भी रिंग रोड पर जाना चाहता है तो वो किसान मजदूर संघर्ष समिति को फॉलो करे, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है वह बताती है कि जो लोग रिंग रोड से जा रहे थे, रिंग रोड के जत्था में से ही कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया। लखा सिधाना ने लोगों को क्यों गुमराह किया था? कुछ लोगों का कहना है कि यह जो भी हुआ है वह लखा सिधाना की राजनीति है, अपनी राजनीति है। लखा सिधाना के कई सारे समर्थक भी हैं। लखा पंजाब के भटिंडा रामपुरा पुल से ताल्लुक़ रखते हैं। लखा जब नेता बने, नेता भी ऐसे कि मालवा यूथ फेडरेशन के प्रेसिडेंट हो गए। पूरा नाम लखवीर सिंह। पहले इन सब से उनका कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। जब वह भटिंडा में रहा करते थे तब वह एक कबड्डी के खिलाड़ी थे और दूर दूर तक इन सब से उनका कोई नाता नहीं था। पढ़ाई में भी वह अच्छे थे, इतने अच्छे कि आगे चलकर एमए की डबल डिग्री प्राप्त कर ली। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि लखा को जुर्म की दुनिया में लाने के पीछे कई सारे नेताओं का हाथ है। इससे पहले इन जुर्म की दुनिया में आने से पहले इन सब चीज़ों से उनका कोई भी दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। वह कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी थे, पढ़ाई में अच्छे थे। लखा ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि पॉलिटिशियन बहुत ही शातिर होते हैं, उनकी शाबाशी बहुत ख़राब होती है, वह लोगों को बरतना बहुत ही अच्छे से जानते हैं। मैं ईगो प्रॉब्लम की वजह से जुर्म की दुनिया में आना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरा नाम लक्का हर जगह हो, लेकिन बाद में समझ आया कि किसी का भी नाम हमेशा नहीं रहता है। जब तक ये मेरी समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब गलत है, मैं इससे बाहर आना चाहता था। लेकिन ये पॉलिटिशियन की जो दलदल होती है बहुत ही गहरी होती है। इन सब चीज़ से बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं होता है। लखा खुद दावा करते हैं कि साल 2004 से लेके साल 2017 तक वह हर साल जेल में गए, कभी 4 महीने के लिए तो कभी 6 महीने के लिए। साल 2017 में फरीदकोट जेल में तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने पर ही लखा के ऊपर मुकदमा हो गया और वह जेल चले गए। लखा एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं क्या काम करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या काम करता हूँ। मिडिल क्लास के घर वाले, माँ बाप
ज़्यादा पूछताछ नहीं करते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा पूछताछ भी बच्चों से नहीं करते हैं। क्या काम करते हो, कहाँ जा रहे हो। अगर लक्का से कभी भी पूछ लेते थे उनके माता पिता कि कहाँ जा रहे हो, तो बोल दिया करते थे दोस्त के साथ जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन जब भी कहीं पर भी झगड़ा हुआ करता था तो पुलिस वाले मेरे घर से मेरे माँ बाप को उठाकर ले जाते थे। तब उनको पता चला कि मैं क्या काम करता हूँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। बाद में समझ में आया कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ भी अगर समझ में आता है तो ठोकर लगने के बाद ही समझ में आता है, उससे पहले किसी को नहीं पता होता ईगो के चक्कर में कि वह क्या काम कर रहा है, किस रास्ते पर जा रहा है। लक्का दावा करते हैं कि जेल में बिताए समय में उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, सिख क्या होते हैं, उनका इतिहास क्या होता है, मार्क्सवाद क्या है और भगत सिंह के बारे में भी उन्होंने पढ़ा। उसके बाद उनकी सोच में बदलाव आया, सोच बदली और उन्होंने जितने काम किए हैं, उनके द्वारा जितने काम किए गए हैं, उन सब का दुख उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के माध्यम से साझा किया है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जितने भी काम किए गए हैं उनका दुख मुझे रहेगा, उनका दुख है मुझे। एक बार एक पॉलिटिशियन की वजह से मैंने 27 साल के युवा का कत्ल कर दिया, उसके माँ बाप बीवी और 3 बच्चियां थी, जिसका मौत का हमेशा मेरे ऊपर बोझ रहेगा। जेल के जीवन के बारे में लक्का का कहना है कि जेल के अंदर नशा वगैरह, फोन, मोबाइल यूज सब कुछ होता है। जिस तरह से जेल के बाहर की दुनिया होती है उसी तरह से जेल के अंदर की भी दुनिया होती है। जेल के अंदर जितने भी कारनामे होते हैं वह सब प्रशासन की मिली भगत के कारण ही होते हैं, प्रशासन का इसमें हाथ होता है। प्रकाश सिंह बादल के भतीजे पंजाब के मौजूदा वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह ने 100 पार्टी बनाई थी, पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब। 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए लक्का को टिकट भी मिला था, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जमानत नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी उन्हें 10,000 वोट मिले थे। कहा जाता है कि श्रोमणी अकाली दल के नेता सिकंदर सिंह के भी बहुत करीबी रहे, उनके साथ भी एक लंबे समय तक उन्होंने काम किया। लक्का कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान कहीं पर भी सेफ नहीं है, चाहे वो कोई भी जगह हो। कहा जा रहा है कि 26 जनवरी वाले दिन दिल्ली के अंदर जो हिंसक घटना घटी थी उसमें लक्का और उनके साथियों का हाथ था। जो पुलिस के साथ दुर्व्यवहार हुआ सब कुछ लक्का और उनके साथियों की वजह से हुआ, लेकिन इस सब पर लक्का की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है अभी तक। उनके जीवन की जो घटना थी वह हमने आपको बता दी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।